आज हम कुछ विचार आपके सामने रखना चाहेंगे, जो यदि आप ध्यानपूर्वक समझें तो आपका जीवन बदल जाए। ये जो आजकल की युवा लड़के लड़कियां हैं, अपनी हर असफलता, अपनी हर फेलियर के लिए भगवान को या भाग्य को दोष देते हैं। ये मेरी नज़र में पूर्णतः गलत है। क्योंकि हम अपने ही कर्मों से अपना भाग्य को लिख रहे हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि मैं भगवान होके भी प्रगति की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वास्तव में प्रगति की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार भगवान को नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं सृजन करता भी हूँ और कर्तव्य का निभाता भी हूँ। यदि हम अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम हर बात के लिए अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपने भगवान को दोष देते रहेंगे तो इस दोष देने से हम स्वयं को मानसिक रूप से और भौतिक रूप से कायर बनाते जा रहे हैं और अपने को कमज़ोर करते जा रहे हैं। यदि हम ये बात को भली भांति समझ लें कि ये शास्त्र संबद्ध एक प्रगति संबद्ध एक अटूट नियम है जो बदल ही नहीं सकता, कि हमारे हर पल हर क्षण जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल ही हमारे भविष्य के रूप में बनता जाता है। इसलिए हमें अपना प्रयास ही आगे जाके सफलता की ओर ले जा सकता है, ना कि हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक धर्म का पाखंड है, उसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं। हमें तो अपना भविष्य बनाने के लिए हर क्षण अपने कर्म के लिए प्रयास रहना ही पड़ेगा, ना कि किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा। किसी और पर निर्भर रह के तो हमारा भविष्य अंधेरे में ही जाएगा। नहीं तो जीवन तो देखो बीत ही रहा है, समय निकल ही रहा है। जीवन तो इंसान अपना काट ही लेता है, परंतु उसे ये समझना ही होगा कि यदि उसे अपना भाग्य बनाना है तो उसे कर्म करना ही होगा। आज वर्तमान का किया हुआ कर्म उसका आने वाला भविष्य बन सकता है। देखो साथियों, बीता हुआ समय तो निकल चुका है। बीते हुए समय के बारे में सोच के, चाहे वो समय अच्छा निकला या बुरा निकला, उस समय के बारे में सोच के अपना वर्तमान समय खराब करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सामान्यतः हम करते क्या हैं कि हम बीते हुए समय के बारे में सोचेंगे कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था और यहाँ पे हमसे ये गलती हुई, या हम भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे। इन सब क्रियाओं के कारण हम अपने वर्तमान से हटते चले जा रहे हैं। और यदि हम अपने वर्तमान को होशपूर्वक जी लें और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाएं और पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपना कर्तव्य वर्तमान में निभा लें, तो उससे हमारा भविष्य जरूर उज्जवल हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम।